हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एनपीयू चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको सब्सक्रिप्शन की ट्रांजैक्शन गिवन है और आपको सब्सक्रिप्शन को डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और साथ में आपको बनाना है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। और बच्चों, जब भी आपको एनपीयू चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन दिखे ना एग्जाम में, तो आप एकदम से फॉर्मेट तैयार कर लिया करो। 4 फॉर्मेट आपको तैयार करने हैं। फर्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेकंड है सब्सक्रिप्शन, थर्ड है ओपनिंग बैलेंस शीट और फोर्थ है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये चारों फॉर्मेट आप एकदम से तैयार कर लिया करो, ठीक है। ये ज़रूरी है, होते हैं। और फिर देखो, एक एक करके इसमें ट्रांजेक्शन डाल दो। हमारी देखो, ये हमारा ईयर है 31 मार्च 16। यहाँ पे मीन्स हमें 15 16 की सारी ट्रांजेक्शन डालनी है। और बच्चों, ये भी ध्यान रखो कि 15 का मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल 15 से स्टार्ट है और 31 मार्च 16 को ये ख़त्म है, ये साल हमारा। इसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है ना, हम इसको डालेंगे सारी को सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन से फिर हम डाल देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है बच्चों। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये याद रखना कि सब्सक्रिप्शन हमारे 2 तरीक़ों से बनते हैं। एक तो या तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो, जो आपको ये दिखा रखा है, बनाया हुआ है ये, ठीक है। और या फिर इसको बना लो अकाउंट फॉर्म में। ये दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रेफर मैं अकाउंट को ही करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इजी मेथड होता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 15-16। देखो, 15-16 में हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 70,000। तो ये हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, तो इसको डाल दो बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। ये हो गया। 15-16 को हमें ये मिला है सब्सक्रिप्शन 70,000। ये हमने इसके ऊपर टिक कर दिया, ये हमारी हो गई है। इसके बाद देखो, इसको अकाउंट में अगर इसको बनाते हैं तो ये देखो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमारा आता है ना, जो ये होती है जो भी आता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन की। तो ये हम इसको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट भी डाल सकते हैं और साथ में बाय बैंक भी डाल सकते हैं। अगर ये जैसे हमारे पास पैसा आता है ना, ठीक है, तो ये 70,000 हमें यहाँ पे आता है, ये ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में। क्लियर। आगे देखो, सेकंड ट्रांजैक्शन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15। यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा देखो 31 मार्च 15 है। ये हमारा क्या है, क्लो कर वो है, प्रीवियस ईयर है, मतलब पिछले साल का है ना ये हमारा 15। तो मतलब पिछले साल हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो हमें करंट ईयर में मिला होगा। जो पैसा हमें करंट ईयर में मिला है, तो है तो ये पिछले साल का ना, तो इस साल से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का जो हमें करंट ईयर में मिला है। तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, देखो लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग है, इसको कर देंगे 17,000 यहाँ से लेस, तो हमारा बचा है 53,000, ठीक है। और यहाँ से देखो, और साथ में ये भी ध्यान रखो कि ये जो वो होता है इसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है, ये सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड में जाता है। देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 17,000 ये इसके डेबिट साइड में आता है, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इसको ध्यान से देखना। अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले वो जाके देख लो, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। यहाँ पे देखो, ये छोड़ दो, पहले आउटस्टैंडिंग ही देखो। जैसे हमने पहले आउटस्टैंडिंग की थी ना, तो देखो आउटस्टैंडिंग की एक और हमें ट्रांजैक्शन गिवन है, देखो ये वाली। तो पहले हम इसको करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। यहाँ पे 31 मार्च 16 की आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो इसका मतलब है ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर को हम साथ में बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं, मैंने बताया था, सी से करंट, सी से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो करंट ईयर का इसका मतलब है हमें आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो ये आज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो हमें मिलेगा तो आगे जाके ना कभी तो हम ये मिलेगा ना नेक्स्ट ईयर में जाके। तो ये हमारा एसेट होती है, 11,250 है, ये हमारी एसेट भी होती है, तो ये एसेट साइड में जाती है, ठीक है। और साथ में ये जाएगी, है तो ये करंट ईयर का, हमें आगे मिलेगा जाके, तो हम इसको ऐड कर देंगे। देखो, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31 2016, हम इसको ऐड करेंगे 11,250 रुपये। यहाँ पे ऐड हो गया 64,250, ठीक है। और साथ में ये क्या है, हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है, देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 2016, ये हमारा क्लोजिंग ईयर है, तो इधर से ऐड आता है 11,250 रुपये, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे है, अब देखो एडवांस वाली ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च
2015, ये में हमारी एडवांस है। देखो साल देखो 15 वाला है, 15 का मीन्स ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो हमें एडवांस पिछले साल में एडवांस मिली है। तो एडवांस जो मिली है पिछले साल में, तो इसका मतलब ये करंट ईयर की होगी। मीन्स हमने करंट ईयर की जो एडवांस है वो पहले पे कर दी होगी ना पिछले साल में, कि जैसे कुछ अमीर बंदे होते हैं वो कह देते हैं कि हमारी एडवांस पहले ही आप ले लो, ठीक है। तो हमने करंट ईयर की एडवांस पिछले साल में दे दी थी, तो है तो इस साल की ना ये, तो इस साल में हम इसको ऐड कर देंगे 3250 रुपये। तो यहाँ देखो इसको ऐड करो, रिसीव्ड एंड एडवांस मार्च 31, 2015, इसको हम ऐड कर देंगे 3250 रुपये, ठीक है बच्चों। इसको हमने ऐड कर दिया। इसके साथ हम इसको यहाँ डालेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। ये होता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमारे जो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में हम जो डालते हैं ये हमारा ओपनिंग एडवांस होता है, ठीक है। एडवांस ऑन, ये हमारा ओपनिंग एडवांस होता है 3250 रुपये, ठीक है बच्चों। और आगे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, ये हमारा करंट ईयर का है एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस है। इसका मतलब करंट ईयर में हमें एडवांस मिल रहा है, तो ये नेक्स्ट ईयर का होगा ना एडवांस जो हमें करंट ईयर में मिल रहा है, तो हमें ये हमारा नेक्स्ट ईयर का एडवांस है जो हमें करंट ईयर में मिला है। तो ये इस साल से संबंधित तो नहीं है ना, इस साल करंट ईयर से संबंधित नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ से लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे इसको लेस करो, यहाँ पे हम लेस कर देंगे 4670, इसको लेस कर दिया, ये बचा हमारा 62,830, ठीक है। ये हमारा इतनी अमाउंट बची है सब्सक्रिप्शन की। और ऐसे ही देखो यहाँ पे हमारा ओपनिंग एडवांस होता है, तो यहाँ पे हमारा इधर साइड क्रेडिट में डेबिट में आता है हमारा क्लोजिंग एडवांस, तो हम इसको डाल देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन एडवांस ऑन मार्च 31, 16, 4670, ये हमारा क्लोजिंग एडवांस होता है, ठीक है। तो हम इसको जब इस टोटल करेंगे ना, देखो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो हमारा इतनी अमाउंट आती है, इसको क्रेडिट को टोटल करके डेबिट वाले में से लेस कर दो, तो हमारी बचेगी यहाँ पे बैलेंस है, ये हमारा बचेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाएगा ये है 62,830, ठीक है। ये देखो ये सेम अमाउंट आती है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो तब भी यही अमाउंट आएगी, और या अकाउंट बना लो तब भी यही अमाउंट आएगी आपकी, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही देखो अगर अब बैलेंस शीट में डालो इसको, मैंने आपको बताया था कि जो भी आउटस्टैंडिंग होती है वो सारी हमारी जाती है एसेट साइड में, क्योंकि हमारी एसेट होती है। मींस आउटस्टैंडिंग जो हमें अब नहीं मिला तो आगे तो मिलेगा ना हमें, तो ये हमारी एसेट बन जाती है, तो इसको एसेट में डालो। ओपनिंग जो बैलेंस शीट है उसमें ओपनिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग ईयर का 15 का एडवांस आ जाएगा 17,000, ठीक है। और ऐसे ही क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो आ जाएगा, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 11,250 रुपये, जो हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया था क्लोजिंग ईयर का, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहते हैं इसको, ये हो गया हमारा 11,250 रुपये। ऐसे जो वो एडवांस होता है ये हमारी लाइबिलिटी साइड में जाता है, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो और इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो लाइबिलिटी साइड में, ठीक है बच्चों। ऐसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है।